हेलो एवरीवन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से हम स्टार्ट करते हैं। हमने 18 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 है, एन 8 years old admitted with upper respiratory infection has an order of oxygen saturation via pulse oximeter to ensure an accurate reading the nurse should। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन एक्यूरेट रीडिंग के लिए क्या करना चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे तो। ऑप्शन ए है प्लेस द प्रोब on the child's abdomen. Option B है recalibrate the oximeter at the beginning of each shift, and option C है apply the probe and wait 15 minutes before obtaining a reading, and option D है place the probe on the child's finger। अब यहाँ पे देखिएगा जो प्रोब है ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर है, तो पल्स ऑक्सीमीटर को एब्डोमेन पे लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। ठीक है, 15 मिनट तक वेट करना है क्या? उसकी बात ये भी गलत है। ठीक है, कैलिब्रेट करना है उसको, तो कैलिब्रेट करने का मतलब है रीसेट करना है एक तरीके से उसको। तो हम एक बार रीसेट करना चाहिए हमें, हर शिफ्ट में ऐसा जरूरी नहीं है, उसको रिकैलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा वो आपका डी, क्योंकि 8 साल के बच्चे को कहाँ पे लगाना चाहिए? फिंगर पे लगाना चाहिए, या फिर कहाँ लगाना चाहिए? ईयर लॉब पे लगाना चाहिए। यहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छी होती है तो अच्छे से ऑक्सीजन सेचुरेशन पता लग सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे लगाना चाहिए। एब्डोमेन से क्या चेक करते हैं? स्किन टर्गर। स्किन टर्गर बच्चों के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, डिहाइड्रेशन हो रहा है या फिर डायरिया हो रहा है, तो स्किन टर्गर चेक करते हैं। कहाँ से करते हैं? डिहाइड्रेशन के लिए करते हैं बच्चों में, एब्डोमेन से, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, एन इन्फेंट विद टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। ठीक है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट है उस पेशेंट को, इन्फेंट है वो, इज डिस्चार्ज विद द प्रिस्क्रिप्शन फॉर लेनोक्सिन एलिक्सिर। ये एक मेडिसिन है लेनोक्सिन एलिक्सिर, ये उसको प्रिस्क्राइब की गई है। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द मदर, तो मदर को क्या इंस्ट्रक्ट करेगी नर्स? एडमिनिस्टर द मेडिकेशन यूजिंग ए निपल, इस दवाई को एक निपल से पिलाना है। ऑप्शन बी है एडमिनिस्टर द मेडिकेशन यूजिंग ए कैलिब्रेटेड ड्रॉपर इन द बॉटल, एंड ऑप्शन सी है एडमिनिस्टर द मेडिकेशन यूजिंग ए प्लास्टिक बेबी स्पून, एंड ऑप्शन डी है एडमिनिस्टरिंग द मेडिकेशन इन द बेबी बॉटल विद 1 oz ऑफ वाटर। तो देखिएगा यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि वाटर में मिला के पिलाएंगे बेबी कितना पी लेगा? कोई एक्यूरेट अमाउंट थोड़ी पी पाएगा इससे। तो यहाँ पे है जो राइट आंसर है वो आपका बी है, क्योंकि ये मेडिकेशन है कैलिब्रेटेड ड्रॉपर जो है उसके साथ में फिक्स्ड किया हुआ एक ड्रॉपर आता है, उस ड्रॉपर में लिखा हुआ रहता है, मार्किंग रहती है, तो हमें उसमें इजीली रहेगा कि हाँ कितना ml पिलाना है, 2 ml पिलाना है, 5 ml पिलाना है, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा और एक्यूरेट डोज जाएगी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द क्लाइंट शेड्यूल्ड फॉर द इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, पेशेंट को क्या शेड्यूल किया गया है? ECT के लिए। ठीक है, टेल द नर्स आई एम सो अफेड, वो नर्स को बता रहा है पेशेंट, आई एम सो अफेड व्हाट विल हैपन टू मी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, मेरे साथ क्या होगा, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट थेरेप्यूटिक फॉर द नर्स टू मेक, तो नर्स का जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है मोस्ट थेरेप्यूटिक रहेगा, मतलब बहुत सही रहेगा उस पेशेंट के लिए, तो ये स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए है यू विल बी गिवन मेडिसिन टू रिलैक्स यू ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, की आपको एक दवाई दी जाएगी और आपको रिलैक्स कर दिया जाएगा दवाई ट्रीटमेंट से पहले। ऑप्शन बी है द ट्रीटमेंट विल प्रोड्यूस कंट्रोल्ड ग्रैंड माल सीजर, इस ट्रीटमेंट में क्या है? ग्रैंड माल सीजर दिए जाएंगे। ऑप्शन सी है द ट्रीटमेंट माइट प्रोड्यूस नोजिया एंड हेडेक, इससे क्या होगा? नोजिया एंड हेडेक हो सकता है आपको। ऑप्शन डी है यू कैन एक्सपेक्ट टू बी स्लीपी एंड कंफ्यूज्ड फॉर ए टाइम आफ्टर द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद आपको स्लीपी और कंफ्यूज टाइप फील हो सकता है। तो बताइए, पेशेंट को हम बताएंगे कि आपको झटके दिए जाएंगे इसमें, तो ये पेशेंट और घबरा जाएगा। वैसे ये सही होता है कि ग्रैंड माल सीजर दिए जाते हैं, लेकिन थेरेप्यूटिक स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो हमें उसको ऐसे थोड़ी बताएंगे कि आपको झटके देंगे इसमें। दूसरा ये देखिएगा यू कैन एक्सपेक्ट टू स्लीपी एंड कंफ्यूज्ड होगा, ऐसा अभी नहीं बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर है कि आपको मेडिसिन दे दी जाएगी और रिलैक्स किया जाएगा पहले। ठीक है, तो बिल्कुल ECT से पहले हम मेडिसिन देते हैं। कौन सी मेडिसिन देते हैं? जिसको हम मसल रिलैक्सेंट बोलते हैं, सक्सिनाइल कोलिन देते हैं और थियोपेंटोल भी देते हैं ना। तो ये मेडिसिन हम ECT से पहले देते हैं, और ECT की खोज कब हुई थी? 1938 में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किन लीजन इज एसोसिएटेड विद लाइम्स डिजीज। लाइम्स डिजीज से रिलेटेड कौन सी स्किन लीजन एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए बुल साइज रेसेस, ऑप्शन बी पेपुलर क्रस्ट्स एंड ऑप्शन सी है बुले एंड ऑप्शन डी है प्लेग। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका ये लाइम्स डिजीज है, लाइम्स डिजीज को बोरेलियोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, बोरेलियोसिस भी कहा जाता है। ये टिक बोर्न डिसऑर्डर्स होता है। क्या होता है? टिक बोर्न डिसऑर्डर होता है और इसके अंदर बुल्स आइज रेसेस देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नैक्स शुड बी सुटेबल फॉर द क्लाइंट विद ग्लूटेन इंड्यूस्ड एंटेरोपैथी। तो देखिएगा पेशेंट को क्या है, ग्लूटेन इंड्यूस्ड एंटेरोपैथी है, उसमें कौन सी डाइट सुटेबल रहेगी पेशेंट को? तो ऑप्शन ए है सॉफ्ट ओटमील कुकीज, ऑप्शन बी है बटर्ड पॉपकॉर्न, ऑप्शन सी है पीनट बटर एंड जेली सैंडविच एंड ऑप्शन डी है चीजी पिज्जा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लूटेन इंड्यूस्ड एंटेरोपैथी है इसके अंदर हम कौन सी डाइट अवॉइड करवाते हैं? ब्रो है ना, बी मीन बार्ले, राई, ओ मीन्स ओट्स एंड व्हीट। ये चीजें हम इसमें अवॉइड करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा और क्या चीज खिला सकते हैं हम उसको? मिलेट खिला सकते हैं, बाजरा जो होता है, राइस खिला सकते हैं। ठीक है, ये हम उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे ओट्स है, तो ओट्स तो हम खिलाएंगे नहीं, अवॉइड करवाना है ओट्स। ठीक है, पीनट बटर एंड जेली सैंडविच, सैंडविच भी उसी से बनेगी आपकी ना। और पीनट्स जो है बटर्स उसको ये जो है पीनट्स नहीं देना है, ये गलत है। और चीज पिज्जा भी उसको नहीं देना क्योंकि इनके अंदर व्हीट तो होता ही है ना पिज्जा वगैरह के अंदर। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपको पॉपकॉर्न खिला सकते हैं। उसको क्या खिला सकते हैं? पॉपकॉर्न खिला सकते हैं, क्योंकि पॉपकॉर्न किससे बनता है? मैज मक्का से बनता है ना, तो वो खिला सकते हैं हम इसको। और मिलेट्स खिला सकते हैं, कॉर्न खिला सकते हैं, कॉर्न एंड मिलेट्स खिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ए क्लाइंट विद द schizophrenia is receiving chlorpromazine 400 mg twice a day. An adverse side effect of the medication। तो यहाँ पे क्लोरप्रोमाजिन का एडवर्स इफेक्ट हमें देखना है कि क्या है। ऑप्शन ए फोटो सेंसिटिविटी, ऑप्शन बी है एलिवेटेड टेम्परेचर एंड ऑप्शन सी है वेट गेन एंड ऑप्शन डी है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे देखिएगा एडवर्स इफेक्ट जो है इसका क्या रहेगा? इसका एडवर्स इफेक्ट होता है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। यदि ये दवाई चल रही है तो उसको क्या हो सकता है? क्लोरप्रोमाजिन से क्या हो सकता है? आपका न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम हो सकता है। और इसके अंदर क्या होता है? टेम्परेचर क्या हो जाता है? एलिवेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? एलिवेटेड टेम्परेचर। बाकी देखिएगा वेट गेन एंड फोटो सेंसिटिविटी, ये तो क्या है? एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं ना, ये दोनों एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन ये एडवर्स इफेक्ट है, इसका जो एडवर्स रिएक्शन है वो क्या है? न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। और इसके अंदर एक्सट्रीमली टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट टेकिंग फेनिटोइन। पेशेंट क्या ले रहा है? फेनिटोइन ले रहा है, इप्टोइन है ना, फेनिटोइन है एंटी एपिलेप्टिक। क्या है ये? एंटी एपिलेप्टिक। ये पेशेंट ले रहा है तो उसके अंदर क्या ध्यान में रखना है? देखो क्या क्या ऑप्शन है। टेकिंग द मेडिकेशन विद मील विल इंक्रीज इट्स इफेक्टिवनेस, ऑप्शन बी है मेडिकेशन कैन कॉज स्लीप डिस्टर्बेंस एंड ऑप्शन सी है मोर फ्रीक्वेंट डेंटल अपॉइंटमेंट विल बी नीडेड फॉर स्पेशल गम केयर एंड ऑप्शन डी है मेडिकेशन डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। यहाँ पे देखिएगा जो इप्टोइन है, फेनिटोइन है, इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या है? होठ मलाई का, है ना, होठ मलाई का। यहाँ पे देखिएगा ये हमें ध्यान रखना है कि ये क्या करवाता है? हिर्सुटिज्म करवाता है, हिर्सुटिज्म करवाता है एंड क्या करवाता है? हाइपरट्रोफी ऑफ गम।
तो यहाँ पे देखिएगा, इसलिए इसमें क्या राइट आंसर रहेगा, गम की केयर के लिए उसको डेंटल अपॉइंटमेंट लेना है। तो यहाँ पे इसका ये क्या होता है, साइड इफेक्ट में आता है ये होठ मिलाएगा ना, तो ये ध्यान रखना। एच का मतलब है हिर्सुटिज्म, यानी हेयर ग्रोथ करवा देता है फेस पे। इसके साथ में हाइपरट्रोफी ऑफ गम भी करवाता है। ठीक, टी टी मतलब है टेरेटोजेनिक इफेक्ट भी होता है इसका। एम का मतलब है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करवाता है। और ए का मतलब होता है अटेक्सिया, लिम्फेडिनोपैथी करवाता है। आई का मतलब है इनहिबिट द इंसुलिन रिलीज, इंसुलिन रिलीज को इनहिबिट करता है, जिससे क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया, सॉरी हाइपरग्लाइसीमिया होगा। क्या होगा, हाइपर होगा ना, क्योंकि इंसुलिन रिलीज को इनहिबिट कर देता है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया करवाएगा। के यानी कि विटामिन के की डेफिशिएंसी करवा देता है, विटामिन के की क्या करवा देता है, डेफिशिएंसी करवा देता है। ए मतलब है एरिथमिया करवाता है। तो ये साइड इफेक्ट्स है, ये याद रख सकते हो, ये मेनोमिक्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। A client has returned to his room following an esophagoscopy. Before offering fluid, nurse should give the priority to assessing the client. अब पेशेंट है, इसोफेगोस्कोपी हुआ है उसको, अब उसको फ्लूइड देना है, जैसे ही आया है बाद एग्जामिनेशन के बाद। तो पहले क्या चेक करेंगे, ऑप्शन ए है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन बी है गैग रिफ्लेक्स, ऑप्शन सी है यूरिनरी आउटपुट एंड ऑप्शन डी है मोमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे उसको मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का हम क्या अनकॉन्शियस थोड़ी करते हैं इसोफेगोस्कोपी के अंदर, तो ये गलत है। हम उसको गैग रिफ्लेक्स को क्या करते हैं, शट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा गैग रिफ्लेक्स वापस उसमें आया है कि नहीं है, तो ये जरूर चेक करते हैं फ्लूइड देने से पहले। तो क्या देखेंगे, गैग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। Which instruction should be included in the discharge teaching for the client with cataract surgery? Cataract surgery वाला पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, तो क्या इंस्ट्रक्शन हम उसमें रखेंगे? ऑप्शन ए है ओवर काउंटर आई ड्रॉप्स कैन बी यूज्ड टू ट्रीट द रिड्यूस द इरिटेशन, ये ओवर काउंटर मेडिकेशन आप यूज कर सकते हैं। ऑप्शन बी है द आई शील्ड शुड बी वॉर्न एट द नाइट, कि नाइट में आपको आई शील्ड पहनना है। ऑप्शन सी है इट विल नेसेसरी टू वियर स्पेशल कैटरेक्ट ग्लासेस, कि आपको स्पेशल कैटरेक्ट ग्लासेस जो दिए हैं वो पहनने हैं। ऑप्शन डी है प्रिस्क्रिप्शन फॉर मेडिकेशन टू कंट्रोल पोस्ट ऑपरेटिव पेन विल बी नीडेड। अब यहाँ पे देखिएगा, जो कैटरेक्ट सर्जरी होती है वो उसमें पेन नहीं होता है, पेन लेस सर्जरी होती है, तो ये गलत हो गया। इसमें जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो क्या कहेंगे कि रात में सोते टाइम या झपकी लेते टाइम आपको क्या पहनना है, आई शील्ड पहनना है, आई शील्ड लगाना है, ताकि उसमें इंजरी ना हो। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। एन 8 years old is admitted with drooling। एक 8 साल का बच्चा एडमिट हुआ है, क्या है उसको देखो, सिम्टम्स देखिएगा। ड्रूलिंग है, एक्सेसिव सलाइवेशन, मुफल्ड फोनेशन, बोल नहीं पा रहा सही से, एंड टेम्परेचर जो है उसका कितना है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। द नर्स शुड इमीडिएटली नोटिफाई द डॉक्टर बिकॉज द क्लाइंट्स चाइल्ड सिम्टम्स आर सजेस्टिव। तो देखिए ये सिम्टम्स किसको सजेस्ट कर रहे हैं, ऑप्शन ए है स्ट्रेप थ्रोट को, ऑप्शन बी है एपिग्लोटाइटिस, ऑप्शन सी है लैरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस एंड ऑप्शन डी है ब्रोंकियोलाइटिस। यहाँ पे देखिएगा फीवर है, इसका मतलब आइटिस हो सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन तो हो सकता है उसमें, फीवर है उसके अंदर। दूसरा ड्रोलिंग है और मुफ्त फोनेटासन, मतलब ये अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कहीं ना कहीं है, तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका एपिग्लोटाइटिस, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर रहेगा। देखिए एपिग्लोटाइटिस के अंदर ये सिम्टम देखने को मिलते हैं, क्या क्या, ड्रोलिंग रहेगा और मुफ्त फोनेशन रहेगा, और आइटिस है तो मतलब टेम्परेचर तो एलिवेट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। फोटोथेरेपी इज ऑर्डर्ड फॉर द न्यूबॉर्न विद फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, क्या है उसको फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है और फोटोथेरेपी एडवाइस किया गया है। तो नर्स केयरिंग फॉर द इन्फेंट शुड, नर्स क्या केयर करेगी, ऑप्शन ए है द बेबी स्टेराइल वाटर बिटवीन द, ऑफर द बेबी स्टेराइल वाटर बिटवीन द फीडिंग ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला फीडिंग के बीच बीच में उसमें क्या देना है, स्टेराइल वाटर पिलाना है बच्चे को। ऑप्शन बी है अप्लाई एन emollient to the skins to prevent drying, and option C है wear a gown, gloves and mask while carrying the infant, option D है place the baby
ऑन एंटेरिक आइसोलेशन। तो देखिएगा जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है और इसमें फोटोथेरेपी दिया जा रहा है, तो आइसोलेशन की जरूरत है क्या? इसमें नहीं है ना। और ये कोई इन्फेक्टेड थोड़ी है, तो यहाँ पे गाउन ग्लव्स मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करेगी वो कि उसको फ्लूइड इनटेक को बढ़ाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें बीच बीच में उसको पानी पिलाना है। क्यों पिलाना है? ताकि बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है उसको बाहर निकाला जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सके यूरिन के द्वारा, ठीक है। इसलिए बार बार उसको अब पानी पिलाना है। जब भी हम फोटोथेरेपी देते हैं तो फोटोथेरेपी में वैसे भी हाइड्रेट रखना चाहिए पेशेंट को, तो फॉर्मूला फीडिंग के बीच बीच में उसमें पानी भी पिलाना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। ए टीन हॉस्पिटलाइज्ड विद एनोरेक्सिया नर्वोसा। एक टीन एज का बच्चा आया है, जो भी है फीमेल मेल, वो क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा। इज नाउ परमिटेड टू लीव हर रूम एंड ईट इन द डाइनिंग रूम। वो अपने रूम को छोड़ के खाने खाने के लिए जाना चाह रहा है डाइनिंग रूम में। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी इंक्लूडेड इन द क्लाइंट्स प्लान ऑफ द केयर। तो क्लाइंट्स के केयर प्लान में क्या इंस्ट्रक्शंस इंटरवेंशन रहेगा नर्स का? ऑप्शन ए है वेइंग द क्लाइंट्स आफ्टर सी ईट, मीन्स उसका वेट करेंगे, जब वो खाना खा के आएगा तब उसका वेट चेक करेंगे है। ऑप्शन बी है हैविंग ए स्टाफ मेंबर रिमेन विद हर फॉर 1 आवर आफ्टर सी ईट्स। तो जब खाना खाने के बाद वो आ जाए तो 1 घंटे तक उसके पास में किसी न किसी को बिठाएंगे। ऑप्शन सी है प्लेसिंग हाई प्रोटीन फूड, हाई प्रोटीन फूड रखेंगे उसके प्लेट में। ऑप्शन डी है प्रोवाइडिंग द क्लाइंट विद चाइल्ड साइज यूटेंसिल, जो उसको बर्तन दिए जा रहे हैं वो बच्चों वाले बर्तन दिए जाएं। तो ये तो गलत हो गया है ना भाई। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या करता है पेशेंट? एनोरेक्सिया नर्वोसा में वो खाने के बाद सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करता है, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करता है। उसको रखता है कि मैं मोटा हो जाऊंगा, तो ऐसा वो सोचता है, इसलिए वो सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करता है। तो इसलिए हम क्या रखेंगे कि पेशेंट खाना खा लेगा, उसके बाद 1 घंटे तक उसके पास में कोई ना कोई रहे ताकि वो सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिट ना कर पाए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 31। अकॉर्डिंग टू इरेक्शन स्टेज, तो इरेक्शन की स्टेज है इरेक्शन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंटल टास्क एसोसिएटेड विद द मिडिल चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड के अंदर कौन सा जो है डेवलपमेंटल टास्क एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए है ट्रस्ट, ऑप्शन बी है इनिशिएटिव, ऑप्शन सी है इंडिपेंडेंस एंड ऑप्शन डी है इंडस्ट्री। तो यहाँ पे देखिएगा जो इरेक्शन की जो ये है साइको सोशियल, कौन सी थ्योरी दी थी इसने? साइको सोशियल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसने पूछा मिडिल चाइल्डहुड में क्या आना चाहिए, तो मिडिल चाइल्डहुड के अंदर आता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी। नेक्स्ट है 32। द नर्स शुड ऑब्जर्व द साइड इफेक्ट ऑफ एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स। एक कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ब्रोंकोडायलेटर, तो ब्रोंकोडायलेटर्स का कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? ऑप्शन ए टिनिटस, ऑप्शन बी है नोजिया, ऑप्शन सी अटेक्सिया एंड ऑप्शन डी हाइपोटेंशन। तो ध्यान रखना ब्रोंकोडायलेटर्स का कॉमन पूछा है, क्या है पूछा है? कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? आपका नोजिया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। द 5 मिनट्स अपगार ऑफ द बेबी डिलीवर्ड बाय सी सेक्शन, सीजरियन सेक्शन से बेबी हुआ है, तो 5 मिनट्स अपगार स्कोर किया जा रहा है, इज रिकॉर्डेड एज 9। तो कितना आया है अपगार स्कोर उसका? 9 आया है। द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस स्कोर, तो 9 क्यों आया है, तो इसका क्यों हो सकता है? ऑप्शन ए देखिएगा मोटल्ड अपीयरेंस ऑफ द ट्रंक, ऑप्शन बी है प्रेजेंस ऑफ कंजक्टाइवल हेमरेज, कंजक्टाइवल हेमरेज है उसको। ऑप्शन सी है साइनोसिस ऑफ द हैंड्स एंड फीट एंड ऑप्शन डी है रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 20 to 28 पर मिनट। तो ये तो नॉर्मल है, ठीक है। ये साइनोसिस एट द हैंड एंड फीट, इसमें देखिएगा 1 नंबर कम हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्रोसाइनोसिस। तो इसी की वजह से 1 नंबर कम मिला है उसको, 9 नंबर आए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, क्योंकि अपगार स्कोर में, अपगार स्कोर के अंदर ये तो आता ही नहीं, हेमरेज वाला तो कुछ आता ही नहीं है इसमें, है ना। पहला अपीयरेंस होता है,
फिर पल्स होता है, फिर ग्राइमेस होता है, फिर एक्टिविटी होती है और रेस्पिरेटरी रेट होती है। ये तो दिया जाता है। टोटल स्कोर कितने का होता है? ये 10 का। और 2 to 5 मिनट्स में चेक करना चाहिए हमें, है ना, 5 to 10 मिनट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। ए 5 months old infant is admitted with ER, इमरजेंसी रूम में आया एक पेशेंट 5 महीने का, with a temperature of 103.6 डिग्री फॉर नाइट एंड इरिटेबिलिटी। देखो सिम्टम्स देखेगा पेशेंट का, फीवर है, इरिटेबिलिटी है। देन मदर स्टेट दैट चाइल्ड हैज बीन लिस्टलेस, मदर बोल रही है कि बच्चा कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है फॉर द पास्ट सेवरल हावर्स, कुछ घंटों से। एंड ही हैड ए सीजर ऑन द वे ऑफ द हॉस्पिटल, जब हॉस्पिटल आ रहे थे तब उसको क्या आया था? सीजर आया था। ए लंबर पंक्चर कंफर्म ए डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, अब वहां हॉस्पिटल में उसका क्या किया गया है? लंबर पंक्चर किया गया है और डायग्नोसिस क्या हुआ है? उसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो गया। देखो क्वेश्चन यही है वैसा पढ़ा तो, कि मेनिंजाइटिस है उसको, पेशेंट को क्या है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। तो नर्स शुड असेस द इन्फेंट फॉर, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या असेस करेगी नर्स? ऑप्शन ए है देखो, पेरी ऑर्बिटल एडिमा। अब यहाँ पे हमें कंफर्म तो हो ही गया कि वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, तो क्या देखेगी? पेरी ऑर्बिटल एडिमा। ऑप्शन बी है टेंसनेस ऑफ एंटीरियर फ्रंटनल, एंड ऑप्शन सी है पॉजिटिव बाबिन्स्की रिफ्लेक्स, एंड ऑप्शन डी है नेगेटिव स्कार्फ साइन। ये देखिएगा नेगेटिव स्कार्फ साइन, ये क्या है? ये इससे रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव बाबिन्स्की रिफ्लेक्स भी इससे रिलेटेड नहीं है। इसमें क्या क्या मिलते हैं? एक तो ब्रुजिन्स्की साइन मिलता है, एक कर्निंग साइन मिलता है। कर्निंग साइन, तो ये दोनों साइन इसमें मिलते हैं। पॉजिटिव बाबिन्स्की रिफ्लेक्स जो होता है ये नॉर्मल होता है अप टू 1 ईयर, है ना। 2 साल के बाद यदि ये प्रेजेंट है तो वो एबनॉर्मल माना जाता है ना। तो ये तो 5 months ओल्ड बच्चा है, तो इसमें ये नॉर्मल फाइंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या असेस करेगी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो आता है आपका टेंसनेस ऑफ द एंटीरियर फ्रंटनल। एंटीरियर फ्रंटनल में क्या हो रहा है? टेंसनेस हो रहा है। तो ये किसको इंडिकेट करता है? इंक्रीज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है ना, जब सीजर आ रहे हैं तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। और एंटीरियर फ्रंटनल कब क्लोज होता है? 1.5 ईयर पे, है ना। पोस्टीरियर कब होता है? 1.5 मंथ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। ए क्लाइंट विद द बाउल रिजेक्शन एंड एनास्टोमोसिस रिटर्न्स टू हिज रूम विद नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब अटैच्ड टू इंटरमिटेंट सक्शन। उसको बाउल रिजेक्शन हुआ है, फिर एनास्टोमोसिस किया गया। एनास्टोमोसिस का मतलब होता है वापस उसको करेक्ट करना, मतलब किसी चीज को कट कर दिया यहाँ से और किसी दूसरी चीज से वापस जोड़ दिया है, उसको एनास्टोमोसिस कहते हैं। Which of the following observation indicate that the nasogastric सक्शन इज वर्किंग? तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जर्वेशन इंडिकेट करेगा कि नेजोगैस्ट्रिक सक्शन जो है काम कर रहा है? ऑप्शन ए है द क्लाइंट्स एब्डोमेन इज सॉफ्ट, एंड ऑप्शन बी है द क्लाइंट्स एबल टू swallow, ऑप्शन सी है द क्लाइंट हैज द एक्टिव बाउल साउंड, एंड ऑप्शन डी है द क्लाइंट्स एब्डोमिनल ड्रेसिंग इज द ड्राई एंड इंटैक्ट। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कि जब क्लाइंट्स का एब्डोमेन क्या फील हो रहा है? सॉफ्ट फील हो रहा है, मतलब वो आपका जो एनजी ट्यूब है इंटरमिटेंट सक्शन लगाया हुआ है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। द नर्स इज टीचिंग द क्लाइंट विद द इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज द साइन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज एसोसिएटेड विद द हाइपोग्लाइसेमिया? तो यहाँ पे देखिएगा हाइपोग्लाइसेमिया का साइन हमें बताना है कि क्या है। ऑप्शन ए है ट्रिमुलसनेस, स्लो पल्स, ऑप्शन सी है नोजिया, एंड ऑप्शन डी है फ्लश्ड स्किन। तो यहाँ पे देखिएगा जो ये जो साइन है ऑप्शन ए ट्रिमुलसनेस, ये क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया का अर्ली साइन है। ठीक है, अर्ली साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। एक तरीके से क्या होता है? लेथार्जी टाइप होता है इसमें ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज एसोसिएटेड विद द एक्सासेरिब्रेशन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस? मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक्सासेरिब्रेशन किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए है एनोरेक्सिया, ऑप्शन बी है सीजर, ऑप्शन सी डिप्लोपिया, एंड ऑप्शन डी है इंसोम्निया। तो यहाँ पे याद रखना जो डिप्लोपिया है डबल विजन,
डबल विजन हो रहा है मतलब ये क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक्सासेरिब्रेशन हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक्सासेरिब्रेशन का जो साइन है वो क्या है, डिप्लोपिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द रीनल कैल्कुलाई। ऑप्शन ए है गाउट, ऑप्शन बी है पैनक्रियाटाइटिस, ऑप्शन सी है फ्रैक्चर्ड फीमर एंड ऑप्शन डी है डिस्क डिजीज। तो यहाँ पे देखिएगा ये दोनों जो है कैल्शियम की कमी से हो सकते हैं, फ्रैक्चर्ड फीमर और डिस्क डिजीज। लेकिन यहाँ पे रीनल कैल्कुलाई किसकी वजह से हो सकती है, मे बी इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड। तो यहाँ पे देखो गाउट में भी क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए आएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, ए क्लाइंट विद एड्स इज एडमिटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वास्टिंग सिंड्रोम। वास्टिंग सिंड्रोम हो रखा है, उसको ट्रीटमेंट के लिए आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी मॉडिफिकेशन कैन बी यूज्ड कंपनसेट फॉर द लिमिटेड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो लिमिटेड एब्जॉर्प्टिव कैपेबिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए क्या देंगे उसको। ऑप्शन ए है थ्रोली कुकिंग ऑल फूड्स, ऑप्शन बी है ऑफरिंग योगर्ट एंड बटर मिल्क बिटवीन मील्स एंड ऑप्शन सी है फोर्सिंग फ्लूइड एंड ऑप्शन डी है प्रोवाइडिंग स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। तो यहाँ पे देखिएगा जो एब्जॉर्प्टिव कैपेबिलिटी जो है इंटेस्टाइन की क्या हो सकती है, लिमिटेड हो जाती है इसमें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में देना है और फ्रीक्वेंट मील देना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर द क्लाइंट विद एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया। क्या है उसको, एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया। इंक्लूड प्रेडनिसोन, क्या चल रहा है उसको, प्रेडनिसोन चल रहा है, मेथोट्रेक्सेट चल रहा है एंड सिमेटिडिन चल रहा है। तो यहाँ पे पर्पज ऑफ द सिमेटिडिन का क्या है, तो सिमेटिडिन क्या है, H2 हिस्टामिन ब्लॉकर है, H2 हिस्टामिन ब्लॉकर है। तो ये क्यों दी जाती है, अब यहाँ पे देखिए क्यों दी जा रही है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ द पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैनक्रियाटिक एंजाइम को सिक्रेशन को डिक्रीज करने के लिए। ऑप्शन बी है एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ मेथोट्रेक्सेट, ऑप्शन सी है प्रमोट द पेरिस्टालसिस एंड ऑप्शन डी है प्रिवेंट ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द प्रेडनिसोन। यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, क्योंकि प्रेडनिसोन जो है ये क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और इसका साइड इफेक्ट क्या आता है, कॉमन साइड इफेक्ट इसका आता है गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि प्रेडनिसोलोन का कॉमन साइड इफेक्ट क्या हुआ है, तो वो हो गया आपका गैस्ट्रिक अल्सर। जो भी कॉमन साइड इफेक्ट पूछे वो जीआई सिस्टम से रिलेटेड होते हैं सारे मोस्टली, तो ये जीआई सिस्टम से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर इसका होता है, तो गैस्ट्रिक अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, उसमें सिमेटिडिन देते हैं, H2 हिस्टामिन ब्लॉकर्स देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग मील चॉइस इज सुटेबल फॉर द 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट। 6 महीने के बच्चे के लिए कौन सी मील चॉइस करेंगे हम, तो देखो ऑप्शन ए है एग वाइट, फॉर्मूला एंड ऑरेंज जूस, ऑप्शन बी है एप्पल जूस, कैरट, होल मिल्क, ऑप्शन सी है राइस सीरियल्स, एप्पल जूस, फॉर्मूला एंड ऑप्शन डी है मेलवा टोस्ट, एग योक एंड वॉल मिल्क। यहाँ पे देखिएगा जब बच्चा 6 महीने का ही हुआ है तो हमें पहले लिक्विड ही तो देंगे उसको। तो यहाँ पे देखिए एक वाइट है, और तो ये एक वाइट नहीं देंगे, उस टाइम सुटेबल नहीं है 6 महीने के लिए ही, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे टोस्ट आ रहा है तो ये भी बिल्कुल नहीं देंगे। यहाँ पे देखो कैरोट, कैरोट क्या है, पूरा कैरोट खाएगा बच्चा, नहीं देंगे ना, तो उसको देंगे ये जूस देंगे, फॉर्मूला देंगे, है ना। और होल मिल्क भी अवॉइड करवाते हैं हम, क्योंकि होल मिल्क बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो इसलिए हम फॉर्मूला मिल्क उसमें देते हैं। जूस पिला सकते हैं और राइस सीरियल्स को हम पका के उसको भी रोस्ट करके खिला सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, द लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर एन इंजेक्शन ऑफ विटामिन के। क्या लगा रही है, विटामिन के ऑफ द न्यूबॉर्न, द नर्स शुड एडमिनिस्टर द इंजेक्शन इज। तो यहाँ पे विटामिन के की साइट पूछिए कहाँ लगाना है। ऑप्शन ए है रेक्टस फिमोरिस मसल्स, ऑप्शन बी है वेस्टस लैटरलिस मसल्स एंड ऑप्शन सी है डेल्टोइड मसल्स एंड ऑप्शन डी है डोर्सल ग्लूटियल मसल्स।
तो यहाँ पे देखिएगा विटामिन के किसको लगाना है, न्यूबॉर्न को लगाना है। विटामिन के कैसे लगाया जाता है, आईएम लगाया जाता है। और आईएम न्यूबॉर्न के अंदर कौन सी मसल्स यूज की जाती है, तो वास्टस लैटरलिस मसल्स यूज की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।